मेरे खाने को नज़र ना लगाओ। नाश्ते की प्लेट की तरफ अपना हाथ रखता अजलान मुंह में नवाला डालने लगा। एक हफ्ता दो, कुछ ना कुछ ढूंढूंगा। अब्रिश के झंझलाहट से बड़े चेहरे पर नज़र डालते उसने संजीदगी से कहा, जितना वक्त चाहिए तुम ले लो, मगर उसे ढूंढना शुरू करो। मेरे पास ज़्यादा नहीं। पुलिस मुझे ढूंढ रही है और यकीनन जल्द या बदेर इन्हें मेरा पता चल जाएगा। इससे पहले मैं अपनी बहन से मिलना चाहती हूँ। अब्रिश गुमसुम सी लहजे में बोली, पुलिस तुम्हें क्यों ढूंढ रही है? अजलान ने हैरत से पूछा था। डोंट टेल मी तुम जेल से भागी हुई हो। अजलान को नाश्ता अपने हक में फंसता हुआ महसूस हुआ था। अब्रिश को अपनी लापरवाही का एहसास होते ही पछतावा हुआ। अजलान तुम ये किसी को नहीं बताओगे? अब्रिश ने घबराते हुए कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझे अपना माजी बताओगी। अजलान ने संजीदगी से कहा, मैं ऐसी कोई शर्त नहीं मानती। अब्रिश ने चीख कर कहा, मेरी बात मानने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं, क्योंकि कैदी को वापस जेल पहुंचाना एक ज़िम्मेदार शहरी का फ़र्ज़ है और मैं एक ज़िम्मेदार शहरी हूँ। अजलान के डके छुपे लफ्ज़ों की धमकी ने अब्रिश के चौथा तबक रोशन कर दिए थे। मुझे धमकी दे रहे हो? अब्रिश ने गुस्से से पूछा। दोबारा आपने मुझसे ऐसी बात की, मैं फ़ौरन ज़िम्मेदार शहरी बन जाऊँगा। अजलान ने तंग करने पर वो वाकई डर गई थी। बाढ़ में जाओ, जो करना है तुम्हें करो, मैं नहीं डरती तुमसे। पागल, संकी, सर फिरा। वो इससे मुख्तलिफ नामों से पुकारती मुंह बनाकर चली गई थी। अजलान उसे जाता देखा हंस पड़ा। अब्रिश की इस कमज़ोरी का वो भरपूर फ़ायदा उठाने वाला था, जिसे सोच कर वो मुस्कुरा उठा था। शाहजी आज शाम कहीं बाहर लेकर चलेंगे मुझे? अमाइज़ा ने सिकंदर की टाई कसी अपनी उंगलियों के गिर्द लपेटते पूछा। आज एक केस की हेयरिंग है, शायद कुछ लेट हो जाऊं। गुलाबो, उसके गुलाबी सुर के साथ गुलाबी गाल देखकर सिकंदर के मुंह से बेसाहता गुलाबो लफ्ज़ निकला था। उसने गुलाबी पटियाला शलवार के साथ शॉर्ट कमीज़ पहनी हुई थी। सफ़ेद दुपट्टा उसके गले में झूल रहा था। बालों के सिकंदर से छुट्टियाँ बनाए वो मासूम गुड़िया लग रही थी। अमाइज़ा ने मुंह फुलाया था। कई दिनों से घर में बंद रहते वो तंग आ गई थी। मैं कोशिश करूँगा जल्दी आने की, तुम तैयार रहना, आज डिनर बाहर करेंगे। सिकंदर ने उसके चेहरे पर उदासी के साए लहराते देखा। मज़ीद कहा, मैं इंतज़ार करूँगी। वो गुलाबी फूले गालों से मुस्कुराती सिकंदर शाह को दिन ब दिन अपने पीछे पागल कर रही थी। सिकंदर शाह ने उसका सर चूमा था। अमाइज़ा को अपना ख्याल रखने का बोलते सिकंदर अपने मामूल के मुताबिक कोर्ट जाने के लिए निकला था। मुनीब शाह को स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया है हमने। राफे ने मुनीब शाह को गिरफ्तार करते पहली फुर्सत में सिकंदर को कार में लाए थे। लंबे अरसे के लिए उसे हवालात की सैर करवाना। सिकंदर राफे से बात करने के साथ अपना लैपटॉप खोलता फाइल्स देखने लगा था। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास। राफे ने अपनी आदत के मुताबिक सस्पेंस पैदा किया। जो भी बात है जल्दी बताओ राफे, मुझे काम करना है अपना। सिकंदर के संजीदगी से बोलने पर राफे तेज़ी से बोलने लगा। शहबाज की बेटी दिलनशीन मुनीब के साथ थी जिस टाइम हमने उसे गिरफ्तार किया। इस दिलनशीन पर अपनी नज़र को राफे, मुनीब को इतनी जल्दी बाहर निकलने मत देना। एक चक्कर भी जल्दी लगाऊंगा। सिकंदर पुरसोच अंदाज में कहा, ओके तुम काम करो, फिर मुलाकात होगी। राफे से बात करने के बाद सिकंदर अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। मिराल को डिस्चार्ज करवा कर मीर अपने साथ घर ले आया था। बीजान ने मिराल की हालत देखते ही उसे अपने साथ लगाते उसका सदका दिया था। मिराल को देखा अमाइज़ा भी हैरान हुई थी। वो पूरा दिन मिराल के पास ही बैठी क्लासेस लेती रहती थी। वक्फे से मिराल से बातें भी कर रही थी। मिराल इस सब्ज़ आंखों वाली गुड़िया को देखकर इसकी बातें सुनती मुस्कुरा रही थी। मीर उसे अमाइज़ा की कंपनी में छोड़कर न जाने कहाँ जा चुका था। अभी अगर आपने सोना है बता दें, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। अमाइज़ा ने अपनी क्लास ख़त्म होते मिराल से पूछा। नहीं, सुबह से सोई ही थी, हम मज़ीद सोने का दिल नहीं कर रहा, तुम बैठी रहो। मिराल के बोलने पर वो मुस्कुराई। आज शाहजी ने मुझे बाहर डिनर पर लेकर जाना है। आप मुझे बताएं मैं कौन से कलर का ड्रेस पहनूं? मेरे पास ऑरेंज, ग्रीन और रॉयल ब्लू कलर के 3 ड्रेसेस हैं। इनमें से मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। अमाइज़ा ने उसे अपनी मुश्किल बताई। सब्ज़ रंग पहनो, तुम्हारी आंखों से मैच करेगा। मिराल ने उसे बताया। अमाइज़ा की आंखें मिराल की बात पर रोशन हुई थी। उसकी माँ की भी सब्ज़ आंखें थी। उनको याद करते अमाइज़ा उदास हुई थी। क्या हुआ अमाइज़ा? उसको उदास देखकर मिराल ने पूछा। मामा की याद आ रही है, अमाइज़ा ने धीमी आवाज़ में बताया। इनसे जाकर मिल लाओ, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? मिराल ने उसके चेहरे की तरफ देखा जो मज़ीद उदास हो गया था। मामा अब अल्लाह जी के पास चली गई हैं।
अमायज़ा के बताने पर मेराल की आंखें भी अपनी माँ को याद करते नाम हुई थी। उसने उठते अमायज़ा को अपने साथ लगाया था। अब लंच करके रस कर लो कुछ दे। मेराल ने उसकी क्लासेस ख़त्म होने के बाद कहा था। अमायज़ा अपना सामान समेटती उठी और मेराल को अपना ध्यान रखने का बोलती चली गई थी। इन साले कुत्तू को जितने भी पैसे दे दो, ये किसी काम के नहीं। अपने बेटे की गिरफ्तारी के वारंट देखता मिर्ज़ा तैयब गुस्से से पागल होने को था। ये सब सिकंदर की वजह से हुआ है। इस तकी में जुर्रत नहीं हमारे खिलाफ फैसला करे। अगर सिकंदर शाह विक्टिम्स को अपनी जमानत पर अदालत में गवाही ना देने का सबूत हशाम इस वक्त हम सब के साथ होता। मिर्ज़ा तैयब के पास बैठे उसके दोस्त ने हनकारा बड़ा। इसने शहबाज को भी अंदर करवा दिया था। तुम खुद सोच लो तुम्हारे बेटे को कैसे छोड़ देता। ऊपर से इल्ज़ाम भी रेप केस का था। तुम्हारी सारी शोहरत भी पानी में डूब गई है। मिर्ज़ा तैयब के दोस्त ने उसे बातों से मज़ीद सुलगाया। इसकी कोई कमज़ोरी होगी, हम उसे अगली हेयरिंग में इस्तेमाल करेंगे। मैं अपने बेटे को फांसी के फंदे तक चढ़ते हुए नहीं देख सकता। मिर्ज़ा तैयब ने उसे कहा, मैंने सुना है सिकंदर ने खुफिया निकाह कर रखा है। अभी तक उसने ये खबर बाहर नहीं निकलने दी और निकाह भी शहबाज की बेटी से किया है। मिर्ज़ा तैयब के दोस्त हबीब ने उसे बताया, मेरे पास एक प्लान है जिससे एक तीर से हम दो निशान ले सकते हैं। मिर्ज़ा तैयब पुरसोच सा मुस्कुराया। तैयब ने उसे मशकूक निगाहों से देखा, मगर जैसे जैसे वो इसकी बात सुन रहा था वैसे वैसे वो भी मुस्कुराने लगा। सब्ज़ रंग का फ़राक पहने अमायज़ा सिकंदर के हमरा रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। हल्का सा आंखों में काजल लगाए, बालों को आगे से पफ निकाल कर पीछे कैचर में मुके किए वो मेन्यू देख रही थी। क्या खाना है अमायज़ा? तुमने सिकंदर ने अपना आर्डर देते अमायज़ा से पूछा। अमायज़ा ने अपना आर्डर फ़ौरन लिखवाया था। दुपट्टा सर पर लो। और अमायज़ा आसपास से गुजरते लोगों की नज़रें अमायज़ा पर पड़ते देख सिकंदर ने उसके गले में लापरवाही से झूलता दुपट्टे को देखा, कहा, मेरा दिल नहीं कर रहा शाहजी। अमायज़ा के जवाब देने पर सिकंदर ने जबड़े बेंचे थे। उठो, हम जा रहे हैं यहाँ से। अमायज़ा की ज़िद पर उसने प्राइवेट टेबल बुक नहीं करवाया था। शाहजी क्या हुआ है? उसने परेशानी से पूछा। कुछ देर पहले वाली मुस्कुराहट अमायज़ा के चेहरे से गायब हो चुकी थी। मुझे पसंद नहीं मेरी बीवी को आते जाते गैर मर्द देखे लोगों को मैं नहीं रोक सकता, लेकिन तुम पर मेरा इख्तियार है। सिकंदर गहरा सांस खारिज करता नरम लहजे में बोला। अमायज़ा उसकी बात समझती खामोशी से दुपट्टा फैलाकर ले चुकी थी। सिकंदर उसकी फरमाबरदारी पर मुस्कुराया कि मेरी आंखें ये क्या देख रही हैं। सिकंदर शाह, वो भी एक लड़की के साथ। अपने पीछे से जानी पहचानी आवाज़ सुनते सिकंदर के माथे पर बाल पड़े। जज तक उसके साथ इसका बेटा हादी खरा से देख रहे थे। अपनी घटिया सोचों को लगाम डालो, बीवी है मेरी। सिकंदर शाह धीमे लहजे में गड़ाया था। अमायज़ा ने एक नज़र तक की और उसके बेटे को देखते अपनी नज़रें हाथों पर टिका ली थी। हाँ, तुम्हारी बीवी, ये बच्ची तुम्हारी बीवी है। तुम मान क्यों नहीं लेते? तुम भी हमारे जैसे हो। तकी आबा से मजाक उड़ाया था। अपने बेटे से कहो मेरी बीवी से नज़रें हटा ले, वरना इसकी आंखें निकाल दूंगा। अमायज़ा के सामने डाल बांध कर खड़े होते सिकंदर बर्फीले लहजे में बोला। हादी ने फ़ौरन अपनी नज़रें फेर ली थी। उसे सिकंदर शाह का कोई भरोसा नहीं था। क्या पता वाकई उसकी आंखें निकाल देता। और मैं कभी तुम लोगों जैसा नहीं हो सकता। तुम लोग रिश्वत हो और एक दूसरे का गोश्त नोच कर खाने वाले हो। दोबारा अपने घटिया शख्सियत से मुझे मिलाने की हिम्मत भी मत करना। वैसे बड़े कमाल की चीज़ है तुम्हारी बीवी, कहाँ से ढूंढी? तकी ने अपने गुस्से पर काबू पाते सिकंदर को सुलगाया था। तुम जो करने की कोशिश कर रही हो इसमें बुरी तरह नाकाम हो चुकी हो। दोबारा अपनी ज़बान से मेरी बीवी के बारे में तुमने कुछ कहा, जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। अमायज़ा को उठने का इशारा करता सिकंदर शाह हादी के घुटने पर ज़ोरदार टांग मारना नहीं भूला था, जिस पर तकलीफ से बिलबिलाते हादी ने लब बेच लिए थे। अमायज़ा को अपने हसार में लेता वो बिना खाना खाए निकल गया था। उसे गाड़ी में बैठाते तेज़ी से ड्राइविंग सीट संभालते सिकंदर ने गाड़ी रेस्टोरेंट की पार्किंग से निकाल ली थी। शाहजी, हम यहाँ क्यों रुके हैं? सिकंदर ने उसके जवाब में अमायज़ा की सीट बेल्ट खोलते अपनी सीट पीछे की तरफ धकेलते उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाया था। अमायज़ा अभी इस अफाद पर संभली भी ना थी जब सिकंदर ने उसके गुलाबी पंखड़ियों जैसे नाजुक होंठों को अपने लब्बों में कैद किया था। अमायज़ा ने शर्मो हया से फ़ौरन आंखें बंद कर ली थी। उससे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सिकंदर उसकी सांसों को खुद में कैद कर रहा हो। सारी फ्रस्ट्रेशन सिकंदर को अमायज़ा के लम्स से जाती हुई महसूस हो रही थी। उसके होंठों का जाम पीने के बाद सिकंदर ने उसकी थोड़ी पर हल्का दहकता लम्स छोड़ा था। तुम्हारी तरफ जब कोई देखता है मेरा दिल करता है उसे ज़िंदा दफना दूँ।
तुम सिर्फ मेरी हो अमाजा, सिर्फ सिकंदर शाह की बेबी, मेरे दिल का सुकून, मेरी रूह का चैन, मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून। उसके दोनों गालों को शिद्दत से चूमते सिकंदर ने उसके कान के लू को होंठों पर रखते सरगोशी की थी। सिकंदर का एक एक लफ्ज़ अमाजा को उसका असीर बना गया था। तुम्हारा दिल और दिमाग पर सिर्फ मेरा कब्जा होना चाहिए। उसके भीगे होंठों को सिकंदर एक बार फिर अपने होंठों के साथ उलझा चुका था। उसका नर्म और गुदाज वजूद सिकंदर का कुछ देर पहले वाला सारा गुस्सा ख़त्म कर गया था। उसके होंठों को बख्शते सिकंदर ने साथी से आंखें मिर्ची सुरख कंधारी गाल दी, हल्का सा कपकपाती अमाजा के माथे से अपना माथा टिकाकर अपने बेकाबू जज्बात को लगाम दिया था। उसके माथे को छूता सिकंदर ने अमाजा का तनफ़्फ़ुस दुरुस्त होने के बाद से उसकी सीट पर शिफ्ट करते घर का रुख किया था। 2 हफ्ते बाद मेराल अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी थी। उसके चेहरे की सूजन ख़त्म हो गई थी। मीर ने उसका इन दिनों में खासा ख्याल रखा था, जिस पर वो अब काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। सिकंदर ने 2 दिन पहले ही ज़हीर शाह से मेराल की बात करवाई थी, जिस पर वो मुतमईन हो गई थी। घर में सबको मेराल की दिखाई देने की खबर मिल चुकी थी। सब ही मेराल के सही होने पर खुश थे। इन्हीं दिनों में न जाने कैसे सिकंदर और अमायज़ा की तस्वीरें वायरल हो गई थी। सिकंदर की शादी की खबरें हर जगह फैल गई थी। बीजान से बात करते सिकंदर ने उनके सामने मसला रखा था। रिसेप्शन करना चाहता था, मगर बीजान ने उसे सारी रस्में करने को कहा था। साथ ही मीर और मेराल की भी शादी करने का फैसला किया गया था। आजकल घर में ज़ोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी। बीजान ने अमायज़ा और मेराल को सिकंदर और मीर से 2 दिन पहले ही पर्दा करवा दिया था। अजलान खुशी खुशी सारी तैयारियां करवा रहा था। आज मायूं का दिन था। सारे घर को गेंदे के फूलों से सजाया गया था। सिकंदर अपने काम में कोट गया हुआ था। उसकी वापसी देर से ही थी। अमायज़ा को 2 दिन से ना देखने पर उसका अच्छा खासा मूड खराब था। अलबत्ता मीर को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मगर मेराल से इतनी आदत हो चुकी थी कि उसे देखे बगैर वो बेचैन सा होने लगा था। मायूं के पीले जोड़े मेराल और अमायज़ा को भिजवा दिए गए थे। करीबी सब रिश्तेदारों को इन लोगों ने मदऊ किया हुआ था। घर में मेहमानों की चहल पहल थी। अमायज़ा ने पीले रंग का फराक, जिस पर नफीस सा हल्का फुल्का काम किया गया था, साथ पीला खुस्सा पहने बालों को स्टाइलिश से जूरे में मुकीद की। आगे से बालों की नाट बनाए लाइट मेकअप में सबज आंखों वाली गुड़िया के चेहरे पर मुस्कुराहट रक्षा कर रही थी। हाथों और पाँव पर बढ़ बढ़ कर इसने मेहंदी लगवाई थी। सफ़ेद पाँव पर लगी मेहंदी के साथ उसने पाजेब भी पहन रखी थी। ज़िंदगी में पहली बार मेहंदी लगवाने के बाद वो सबको खुशी खुशी अपनी मेहंदी दिखा रही थी। बीजान और मेराल उसकी खुशी पर निहाल हो रही थी। मेराल ने भी अमायज़ा जैसा सेम फ्रॉक पहना था, मगर बालों की चुटिया बनाकर एक तरफ डाले। लाइट से मेकअप में मेराल भी अमायज़ा से कम नहीं लग रही थी। हाथों पर मेहंदी लगवाए उसने कलाइयों में पीली चूड़ियाँ पहनी हुई थी। जालीदार दुपट्टा उनके सर पर तड़ किया गया था। मायूं का इंतज़ाम लाउंज में किया गया था, जहाँ फूलों और लड़ियों से सारा लाउंज सजाया गया था। जहाँ मर्दों का आना सख्ती से मना गया था। आमना, सादिया और अब्रिश के साथ बैठी औरतें ढोलक बजाती मुख्तलिफ गाने गा रही थी। लड़कियाँ इनके इर्द गिर्द बैठी तालियाँ बजा रही थी। अमायज़ा और मेराल को फूलों से सजे हुए झूले पर बिठाया गया था। अमायज़ा और मेराल दोनों के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। अमायज़ा सबसे तारीफ़ें सुनती चिंप रही थी। मेराल बेशर्मा कर नज़र झुकाए बैठी थी। लड़कियां इन्हें चिढ़ती खिलखिला रही थी। बीजान मुस्कुराती हुई सबको देख रही थी। ये इन लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया भाई, हमें हमारे ही घर से बाहर निकाल दिया है। अजलान बीजान के इन्हें बाहर निकालने पर मीर के साथ लॉन में बैठा बोल रहा था। सिकंदर भी घर नहीं था, सिर्फ मीर, अजलान और मेहरान लॉन में मौजूद थे। तुमने उर्दू में बैठकर गाने गाने थे, मेहरान ने बेजार से लहजे में पूछा। पिछले 1 घंटे से अजलान की चक चक सुनकर उसके कान पक गए थे। तुम मुंह बंद रखो, मैं भी इनके साथ बैठकर कुछ एंजॉय कर लेता। आप दोनों जैसी खुश्क सब्जियों के साथ बैठकर मेरा भी खून खुश्क हो रहा है। अजलान मुंह बिगाड़ कर बोला, तुम्हें इतना ही शौक है तो लड़की बनकर अंदर चले जाओ। मीर हंस का बोलता अजलान को जला गया था। इतनी बेताबी उसे मेराल को देखने की नहीं थी जितनी अजलान को फंक्शन अटेंड करने की थी। मुझ पर हंस लें, आपने जितना हंसना है। कल मेराल बाबी को पाँव तक घूंघट करवा कर आपसे 100 मील की दूरी पर बैठाऊंगा। कल मेहंदी के ज्वाइंट फंक्शन का जिक्र करते उसने मीर की टांग खींचना चाहिए, जिसने बेजारियत से उसे देखा था। ओह शुक्र है सिकंदर भाई आगे, मैं इनके साथ अंदर चला। गेट से सिकंदर की गाड़ी अंदर दाखिल होते देखा अजलान सिकंदर की तरफ पड़ा था।
अस्सलाम वालेकुम भाई। अजान की खुशगवार आवाज़ सुनकर सिकंदर ने मुस्कुरा कर उसे देखा था जो लाड से सिकंदर के गले मिला था। सिकंदर ने उसके बाल बिगाड़े थे जिस पर अजलान ने मुंह बनाया था। अंदर चलिए भाई, अजलान ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा। मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो बेटा? सिकंदर लान की तरफ रूह काट चुका था। भाई इमी इतनी खूबसूरत लग रही है, अगर आप नहीं देखना चाहते आपकी मर्जी। अभी सादिया बता रही थी वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बीजान का इसका कई बार सदका दे चुकी हैं। अजलान के बोलने पर लान की तरफ जाते सिकंदर के कदम रुके थे। 2 दिन से अमायजा को ना देखने पर दिल में बेकुली सी मची हुई थी। अजलान की बात पर उसे सोच में डाल दिया था। अगर वो डायरेक्ट लाउंज में दाखिल होता तो कोई ना कोई रोकता। इस शाम वो अमायजा को भी देख लेता। सिकंदर ने बिना अजलान को जवाब दिए अपना रुख घर के अंदरूनी जानब मोड़ लिया था। लाउंज में दाखिल होते ही उसकी प्यासी निगाहें अमायजा की तलाश में भटकी थी, मगर हाय रे बुरी किस्मत, बीजान अमायजा के बिल्कुल सामने दीवार बनकर खड़े सिकंदर को घूर रही थी। फ़ौरन बाहर जाओ तुम दोनों, ये उर्दू का फंक्शन है। अजलान से मैं ये उम्मीद कर सकती थी, मगर सिकंदर तुमसे एक दिन भी इंतज़ार नहीं होता। तुम्हारी दुल्हन जल्द ही तुम्हारे पास पहुँच जाएगी, तब तक उन्हें नज़र को काबू में रखो। बीजान के डांटने पर सिकंदर शर्मिंदा सा हो गया था। बीजान को देखकर सिकंदर हंसी रोकते अजलान को गर्दन से दबोचता बाहर ले गया था। बाहर निकलते ही एक ज़ोरदार कहकर अजलान के मुंह से छूटा। सिकंदर ने रुक कर एक दमुक्का उसकी कमर पर जड़ा था। वो अमायजा को भी देख नहीं सका, बदले में मुफ्त में बीजान से भी बेइज्जती करवा चुका था। रात देर तक मायूं का फंक्शन चलता रहा था। सब मेहमान के सो जाने पर सब लड़के घर में दाखिल हुए थे। सिकंदर ने फ़ौरन ही अमायजा को मैसेज करके अपनी तस्वीर भेजने का कहा था, जिसके बदले अमायजा ने उसे ज़बान दिखाने वाला इमोजी सेंड किया था। अमायजा के रिप्लाई पर हैरान हुआ था, फिर कहका लगा उठा। वो आहिस्ता आहिस्ता समझदार हो रही थी। मुझे तुम्हें देखना है अमायजा, अपने शाहजी को एक तस्वीर भी नहीं दिखाओगे? सिकंदर ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया था। दूसरी तरफ बैठी अमायजा ने सिकंदर के मैसेज पर मुँह फुलाया। कुछ सोचते उसने अपनी अधूरी तस्वीर खींची थी। फिर से क्रॉप करके उसने सिर्फ फ्रॉक और पाँव की तस्वीर सिकंदर को सेंड की थी। सिकंदर तस्वीर देखता अमायजा की चालाकी पर खुलकर मुस्कुराया था। आपका मेरी ज़िंदगी में आना एक नेमत है, अल्लाह के जिसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। मैसेज टाइप करके वो सीधा लेटा सीलिंग को गूंदने लगा था। अमायजा का कोई रिप्लाई नहीं आया था। बस 20 मिनट बाद एक तस्वीर उसे मिली थी। वो तस्वीर में पीले जोड़े में अपना चेहरा मेहंदी वाले हाथों से छुपाई खड़ी थी। सिकंदर उसकी अदा पर मुस्कुराया था। दिल की बढ़ती धड़कन को महसूस करते उसका दिल शिद्दत से अमायजा को रूबरू मिलने का किया था। खामोशी से अपने कमरे से निकलते वो नीचे उतरता अमायजा के रूम की तरफ बढ़ रहा था जब मीर से टकरा गया। उसने मीर का सवालिया निगाहों से देखा। इस वक्त कहाँ जा रहे हो मीर? सिकंदर ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते पूछा। मेराल से मिलने का सोच रहा था, मगर इससे पहले ही आपने रोक लिया है। अभी जान वाला रोल मत अदा कीजिएगा, मुझे जाने दे। वो लान में मेरा इंतज़ार कर रही है। और ध्यान रखिए कि अभी जान अमना आंटी के साथ बातों में मगन हुई हैं। मीर मुस्कुरा कर उसे बताता बाहर की तरफ बढ़ गया था। सिकंदर धीरे से हंसता कमरे की जाना बढ़ गया था। मेराल अभी मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, शुक्र है आप आ गई। मेरी चूड़ियाँ उतार दे अपनी रो में बोलती अमायजा पीछे मुड़ी थी जब सीधा उसका सर सिकंदर के सीने से टकराया था। सिकंदर को देखते उसके चेहरे पर लाली छाई थी उसने फ़ौरन अपनी नज़रें झुकाई थी। शाहजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बीजान ने देख लिया तो क्या होगा? सिकंदर के खामोश रहने पर वो मनमनाई। सिकंदर ने उसकी थोड़ी के नीचे उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया था। उसके हुस्न सरापे को देखते सिकंदर को अपना आप बेबस लगता महसूस हुआ। अपने तिश्ना लब उसके माथे पर जमाते सिकंदर उसका मुंह बंद करवा गया था। उसकी कुर्बत से अमायजा की हथेलियाँ बिकने लगी थी। शाहजी कोई आ जाएगा, जाइए ना प्लीज़। सिकंदर के होंठ अपने गाल पर महसूस करती धीमी आवाज़ में बोली। मुझे दोबारा जाने का मत कहना। उसकी आंखों में देखते सिकंदर ने सर्द लहजे में कहा था। बस कल का दिन है, जितना मुझसे बचना है बच लो। उसके होंठों को हल्का सा छूते सिकंदर कमरे से निकल गया था। अपने तपते गालों पर हाथ रखते अमायजा मुस्कुराई। आपने इतनी देर क्यों कर दी? जल्दी बताइए क्या बात करनी है, मुझे वापस जाना है। मीर को देखती मेराल नर्वस सी बोली। अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है फिर मुझसे मिलने क्यों आई? इसकी तेज़ी पर मीर का लहजा अचानक सहद हुआ।
महराल ने अपना लब दांतों तले दबाए। इस धूप छाँव से शख्स से इसे बिल्कुल समझ नहीं लग रही थी। अभी कुछ देर पहले ही वो इससे इतनी मोहब्बत से फ़ोन पर बात कर रहा था और अब तो वो बिल्कुल ही बदला हुआ इंसान लग रहा था। इधर अपना हाथ उसने महराल की तरफ बढ़ाया जो उसने डरते डरते थामा था। उसका गुस्सा महसूस करते महराल ने लब सख्ती से एक दूसरे में पेबस कर लिए थे।